सभी भक्तों के चरणों में तरफ में सामने का करना पड़ेगा। तो अपना आपको बोली फिर। हरे कृष्णा से भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो इस्लाम कर दी। हरे कृष्णा महेश प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम बता दे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम। हरे कृष्ण धन्यवाद प्रणाम सभी। हरे कृष्णा सभी लोग को हरे कृष्णा हरे कृष्णा। प्रणाम नहीं। रामेश। सिंह आपके घोड़े सुधा मतारी। जी प्रभु जी बोल। जी प्रभु जी मैं बोलूं क्या आप? बोलिए बोलिए। जी हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी को दंडवत प्रणाम। नमस्ते नरसिंहाय। नमस्ते नरसिंहाय। प्रहलाद लादिदाई। प्रहलाद लादिदाई। हिरण्यकशिपूर्वक्षः शिलाटङ्का नखलये। शिलाटङ्का नखलये। इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा। इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा। यतो यतो यामि ततो नरसिंहा। बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा। नरसिंहमदिं
शरणं प्रपदे तव कर कमल वरेणखाम् अद्भुत श्रृंगं दालिता हिरण्यकशिपु तनुभृङ्गम् केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय नरसिंह देव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की जय। धन्यवाद माता जी। आपका नाम अपना बोल दीजिएगा। हरि बोल माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। चलो प्रणाम माता जी। प्रभु जी। चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम प्रभु जी और माता जी। चलो प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी बोल रही हूँ मैं। हरे कृष्णा। भगवान के नाम जप में होने वाले 10 अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान नाम के समान समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित सकाम कर्मकांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरिनाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा सभी बिल्कुल दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। कृष्ण। हरे कृष्णा श्री गुरुदेव चरण दंड पर प्रणाम से भक्तों के चरण दंड पर प्रणाम। शिवजी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुदेव दंड प्रणाम। कृष्णा गुरु जी दंड प्रणाम से प्रणाम बाबा जी। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्त के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रभु जी आप चरण में करोड़ दंडवत प्रणाम। सेवा के चरण में दंडवत प्रणाम। कृष्ण। हरे कृष्णा।
हम प्रार्थना बोलते फिर हम शुरू। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन श्री गुरुवे नमः। नमो विश्वपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत करता हूँ मैं। जितने भी भगवत गीता में नए भक्त आए हैं तो उनका मैं स्वागत करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि आपका ये आज का दिन है वह एक भक्ति का शुभारंभ ठहरे और आप भगवत गीता रूपी समुंदर में से गहराई में जाकर हम कुछ ऐसे मोती चुनकर अपना जीवन है वह सुंदर और सुखमय करने का प्रयास करें। तो पिछले कई सत्रों से हम चर्चा कर रहे हैं कि भगवत गीता के पात्रों के ऊपर, जैसे धृतराष्ट्र से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, दुर्योधन, अर्जुन। तो आज हम भगवत गीता में कुल मिलाकर 5 विषयों की चर्चा की गई है। तो कौन मुझे ये 5 विषय बताएगा? जी अशोक चावला प्रभु, कुछ बोलना है आपको? जी अशोक चावला प्रभु, आवाज आ रहा है मेरा? हरे कृष्ण गुरु जी, मेरा आवाज आ रहा है गुरु जी? अभी आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। जी जी। कुछ नए भक्त आए हैं गुरु जी, आज जी आप भक्त, तो उनका हम स्वागत करते हैं गुरु जी की तरफ से, हम सब की तरफ से, सत्संग की तरफ से हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। ओके, बने रहे हैं हमारे सत्संग में। जी कितने लोग नए आए हैं? जी फिंगर को रेस कीजिए जो भक्त नए आए हैं, हम आपका स्वागत करना चाहते हैं। ओके जी, विजय पांडे, सुभाष पाटिल, आशीष शुक्ला, डॉक्टर रेखा काळे, गुलाबचंद जट, जतिन करुण, कविता भागत, महेश पंचाल, मनीषा मोरे माता जी, ओके जी, प्रमोद ढाके, रोहन राजपूत, संगीता काळे, सावित्री नेगी, शीला बैरागी, ओके जी, सुभाष पाटिल, सुमन मेहता, सुनीति डेहरे जी, ओके, उमेश सुभेदार, उर्मिला गोयंका,
और उषा ढागे, मधु पाटीदार। ओके, तो जितने भक्तों का मैंने नाम लिया तो मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो हम सब लोग इनका एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हमारे पारंपरिक पद्धति से स्वागत करेंगे। सबसे निवेदन है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे माइक को जरा बंद कीजिए सारे लोग जी। ओके जी, हरे कृष्णा। ठीक है, ओके। तो सत्र में हम अभी चर्चा करेंगे। महेश पांचाल, आप माइक को बंद कीजिए, चालू जी। ओके, प्रणाम गुरु जी। जी 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 जी, आपका माइक आप बंद कीजिए महेश पांचाल जी। ओके, ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं। मैं बहुत धीरे धीरे बोलने का प्रयास करूंगा जिससे आप विषय को समझे। तो आज हम भगवत गीता के 5 विषयों में से एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। और जब भी मैं कोई भी उदाहरण के साथ किसी विषय वस्तु को मैं आपके सामने रखूंगा तो उसके पश्चात मैं आपको पूछूंगा भी कि क्या आपको ये समझ में आया क्या, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैं पहली बार ये विषय ऐसे ले रहा हूँ। तो सबसे पहले हम भगवत गीता का एक श्लोका लेते हैं और फिर हम उसके पश्चात फिर हम आगे चर्चा करते हैं। ठीक है जी, तो हमारे कुल मिलाकर 3 श्लोक हुए थे। चौथा श्लोक हम रिसाइट करेंगे। तो मैं चौथा श्लोक को पढ़ता हूँ। और फिर हम चर्चा करते हैं। तो पहला अध्याय का श्लोक क्रमांक 4। आप में से कितने लोगों के पास भागवत गीता है? फिंगर को रेज कीजिए जी। ओके, तो आप भगवत गीता को खोलिए। भगवत गीता आपके हाथों की प्रतीक्षा कर रही है कि आप उनको हाथ लगाइए और खोलिए। और अध्याय 1 का श्लोक क्रमांक 4 है, इसको हम रिसाइट करते हैं। ठीक है, चौथा नहीं, हम दूसरे अध्याय का हम लेते हैं। 1 मिनट जी। दूसरे अध्याय का 7वां श्लोक खोलिए सब लोग। दूसरा अध्याय का 7वां श्लोक वो रिसाइट करते हैं जी। और फिर आप में से किसी को दोहराना है तो आप भी दोहरा सकते हैं। ओके जी, तो मैं इसको पढ़ने का प्रयास करता हूँ। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पूर्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेताम् यच्छ्रेयस्नानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषो उपहत स्वभाव पूर्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्नानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषो उपहत स्वभाव
ऊर्च्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्नानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमा त्वां प्रपन्नम। ओके, तो आप में से कोई दोहराना चाहेगा इसको तो फिंगर को रेज कीजिए। अशोक चावला प्रभु आप नाम लीजिए और इसी रिदम में से आपको गाना है, ठीक है जी। अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी। जी नाम लीजिए ना अशोक चावला प्रभु आप। गुरु जी है वो रंजना माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रंजना माता जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी प्रभु जी, आवाज आ रही प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। कार्पण्य दोष उपहस भाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यत्र स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यहं साधीनां त्वम् उपपन्नम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। गौरी राठौर माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ चेतः यच्छ्रेयस्यात् निश्चितं ब्रूहि तत्मे शिष्याते अहं शाधि मां तां प्रपन्नम्। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। अनुराधा गोयल माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। कार्पण्ये दोषो उपते स्वभावो पृच्छामि त्वां धर्म समूढ़े चेता यत्र है श्री स्यात् निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्य तेहं साधि माम त्वाम पर्पणम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। रेखा पायल माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम, से भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। कार्पण्य दोष उपहास स्वभाव पृच्छामि तां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यास्यं ब्रूहि तन्मे शिष्यास्तेऽहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। हरे कृष्णा। नमिता साहा माता जी हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कई भक्त के चरणों में प्रणाम। कार्पण्य दोषोपहतो स्वभाव पच्छामि तां धर्मसम्मूढचेत यच्चेयसन्निष्टं गृहीतं मे शिष्यतेऽहं साधुनां तं प्रपन्नम्। हरे कृष्ण गुरु। धन्यवाद माता जी। पद्मा कटारिया माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरु जी को दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाधर्म समूढचेता यच्छ्रेयसान्निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वा प्रपन्न। हरे कृष्ण। धन्यवाद। धन्यवाद माता जी। सुधा गुप्ता माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कार्पण्य दोषो उपहृत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यथेच्छसयात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्न। धन्यवाद माता जी। सुनीति माता जी हरे कृष्णा। सुनीति हरी माता जी, आपका माइक म्यूट है माता जी, ऑन कीजिए। मनीषा मोरे माता जी हरे कृष्णा।
मनीषा माता जी, हरे कृष्णा। सुषमा बाग माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद। सुषमा बाग माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु दंडवत प्रणाम। कार्पण दोषाउतः स्वभाव उच्चामि तद्धर्मा षडरूत चेता यच्चामि चानि चित्तब्रूढि तन्मे शिष्यास्ते अहमा साधिवात्व प्रपन्ना। धन्यवाद माता जी। प्रीति माता जी, प्रीति अग्रवाल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरी जगह मेरी गुड़िया बोले कि उसको ये याद है, वो श्लोक बोलना चाह रही है। कार्पण्ये दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि देवां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेष्या निशितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर छोटी माता जी। देव प्रभु जी, हरे कृष्णा। दंड प्रणाम सभी भक्तों को दंड। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता तत् श्रेयसयात निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्याते अहं शाधि मां त्वां प्रपन्ते। धन्यवाद प्रभु जी। खुशी साहू माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभावं पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छेह स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यं साधि मां त्वा प्रपन्नम। हरि बोल। धन्यवाद माता जी। कान्हा जायसवाल प्रभु जी, हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु जी। कान्हा जायसवाल प्रभु जी। सुमन मेहता माता जी, हरे कृष्णा। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयशान निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधि मां त्वां प्रपन्नम। जी धन्यवाद माता जी। जी गुरु जी, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। तो मैं इसका अनुवाद पढ़ रहा हूँ अभी, और फिर हम भगवत गीता के 5 विषय में से एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। कम से कम 40-50 मिनट सत्र रहेगा। बीच में हम क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे। और ये एक प्रवचन ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर हम चर्चा करते हैं भगवत गीता के श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षाओं के ऊपर। तो जब भी आपको कोई संदेह हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आती, आप फिंगर को रेज कीजिए, और फिर हम इस तरीके से एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो अनुवाद और अनुवाद में श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ, आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो यहाँ से भगवत गीता शुरू होती है। ठीक है, तो भगवत गीता हम शुरू करने से पहले आज से आने वाले 5 दिनों में हम 5 विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे, जो भगवत गीता के 5 विषय है। कौन मुझे बताएगा भगवत गीता के 5 विषय कौन से हैं? फिंगर को रेज कीजिए। जी, सतीश कुमार माथुर प्रभु। भगवान, प्रकृति, जीव, कर्म और काल।
जी, ओके, वेरी गुड। तो पहला है भगवान कौन है, दूसरा है जीवात्मा मतलब जीव कौन है, तीसरा है प्रकृति, ये नेचर है जिसको हम खिड़की के बाहर देखते हैं, आकाश, फिर झाड़ पौधे सब दिखाई देता है, तो ये प्रकृति क्या है। और चौथा कर्म क्या है, कर्म मतलब जो हम सुबह उठने से लेके रात को सोने तक अलग अलग कार्य करते हैं, जिसको आप कर्तव्य का नाम भी देते हैं या जिम्मेदारियां भी कहते हैं। तो कर्म किस तरीके से बनता है। और पांचवा है काल, काल क्या है, या समय किसे कहते हैं। समय भाग रहा है और हम बूढ़े होते जा रहे हैं। हर एक सूर्यास्त हमें मृत्यु के एक दिन करीब लेके जा रहा है। तो ये समय क्या है, ये हम 5 विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन आज पहला विषय हम लेते हैं, वो है भगवान कौन है। ठीक है जी, या ईश्वर कौन है। तो कम से कम मेरे पास 12 पॉइंट है, इसमें 12 उदाहरण है। एक एक उदाहरण हम देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हो सके तो आप कॉपी और पेन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी डैमेज हो गई है कि हम सुनने के पश्चात भूल जाते हैं, है ना। अक्सर ऐसा होता है कि जब हम ध्यानपूर्वक सुनते भी है, लेकिन कई बार ऐसे होता है कि वो सुने हुए शब्द है मेरे मस्तिष्क से फिसल जाते हैं। तो इसलिए अगर आप कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे तो आपके लिए और मेरे लिए भी बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो आप रोज भगवत गीता को साथ में लेके बैठिए और हो सके तो कॉपी और पेन भी रखिए और भगवत गीता को समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जिस तरह से हम कोई मार्केट में कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो उसके साथ एक छोटी सी किताब आती है जिसको हम मैनुअल कहते हैं। अगर हम उस मैनुअल के साथ उस यंत्र को इस्तेमाल करते हैं तो वह यंत्र बहुत देर तक टिकता है या उसकी आयु बढ़ जाती है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम इस भगवत गीता रूपी मैनुअल को अच्छे से समझते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो हम इस अपने जीवन को और अच्छे से सुंदर, सफल, सुखमय बना सकते हैं। ठीक है, तो हम शुरुआत करते हैं ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के चरणों में वंदना करके। तो पहला मैं उदाहरण देने जा रहा हूं कि जिस तरीके से सूर्य के 3 विभिन्न पहलू होते हैं। नंबर 1 कि वह प्रकाश के रूप में हमारे घर में प्रवेश करता है। नंबर 2 फिर वह सूरज की जो जो आकार होता है या सूरज की सतह कह सकते हैं, तो ये दूसरा उसका देखने का दृष्टिकोण होता है। और नंबर तीसरा है कि अधिक हम जब करीब इस विषय को देखते हैं तो सूर्य एक व्यक्तित्व के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। तो जिस तरह से सूर्य को पहचानने के 3 पहलू होते हैं, नंबर 1 उसका प्रकाश, नंबर 2 उसका आकार और नंबर 3 वो स्वयं सूर्य देव। ठीक उसी प्रकार से परम सत्य या भगवान श्री कृष्ण के जानने के 3 स्वरूप होते हैं। नंबर 1 ब्रह्म ज्योति, जो भगवान का प्रकाश होता है। और कई लोग, अगर आप वाराणसी, काशी या आप हिमाचल या फिर आप उत्तर प्रदेश के कुंभ मेला में भी अगर आप जाओगे कभी, तो वहां पर मैक्सिमम ऐसे ज्ञानी आपको मिलेंगे जो निराकार ब्रह्म ज्योति की परम सत्य के रूप में उपासना करते हैं। ठीक है, दूसरा है
भगवान को समझने का दूसरा स्वरूप है परमात्मा। तो जिस तरीके से परमात्मा हम सबके हृदय में विराजित है, तो उस परमात्मा को वह भगवान का ही एक विस्तारित स्वरूप के रूप में उसकी उपासना करते हैं, नंबर 2। और नंबर 3 कि हम भगवान कृष्ण की व्यक्तिगत रूप में उपासना करते हैं। जो कृष्ण है नंद और यशोदा के पुत्र है, उनके भाई बलराम जी हैं, उनकी बहन सुभद्रा है और उनका घर गोलोक वृंदावन है। ऐसे कृष्ण की पूजा उनकी व्यक्तिगत रूप की पूजा होती है। तो ये परम सत्य को जानने के 3 स्तर है। अगर आपको कहेगा ईश्वर कौन है, तो आपको ऐसे 3 छात्र दिखाई देंगे इस संसार में। नंबर 1 जो ब्रह्म ज्योति की पूजा करते हैं, नंबर 2 जो परमात्मा की पूजा करते हैं, और नंबर 3 जो स्वयं भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं। ठीक है, ये तीनों भी एक ही पाठशाला के विद्यार्थी है, लेकिन जो पहले कैटेगरी का जो विद्यार्थी है वह जूनियर या सीनियर केजी का आप कह सकते हो। जो सेकंड कैटेगरी का है वो आप मान लो 5th या 6th स्टैंडर्ड का कह सकते हो, और जो थर्ड कैटेगरी का है जो कृष्ण के रूप में उसकी पूजा कर रहा है, वह सबसे ऊपर 10वीं के वर्ग का विद्यार्थी आप कह सकते हो। तो तीनों का अंडरस्टैंडिंग अलग अलग है, समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, जिस तरीके से हम 10th स्टैंडर्ड के विद्यार्थी को 1st स्टैंडर्ड में बिठा नहीं सकते, लेकिन दोनों एक ही पाठशाला के विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो इस तरीके से परम सत्य के 3 ये पहलू होते हैं। जी, तो अभी मुझे बताइए कि कितने लोगों को ये उदाहरण समझ में आया? फिंगर को रेज कीजिए। जी, ये उदाहरण कितने लोगों को समझ में आया है? इससे पहले हमने काफी बार इसकी चर्चा की गई है, लेकिन जब तक ये उदाहरण आपको समझेगा नहीं ना, क्योंकि हमको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ लोग भगवान की निराकार रूप में पूजा करते हैं, ये कौन है? जो लोग हृदय में परमात्मा की पूजा करते हैं, जो स्वयं मंदिर में जाके कृष्ण के सामने माथा टेकते हैं, क्या ये तीनों एक ही हैं? काफी कंफ्यूजन होता है भारत में, खास करके ईश्वर के स्वरूप को समझने के लिए। ओके, तो इसमें किसी को कुछ प्रश्न है, कुछ सवाल है किसी को, या कुछ समझ में नहीं आया है तो फिर मैं उसको मैं भी कुछ सवाल पूछूंगा जिसको समझ में नहीं आया है तो। जी, ओके। गौरी राठौड़, क्या नहीं समझ में आया तुमको? हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो परमात्मा के रूप में जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वही परमात्मा होते हैं? देवी देवता अलग होते हैं और परमात्मा अलग होता है। तो यहाँ पर परमात्मा है वह भगवान का ये स्वरूप है, उसका नाम है क्षीरोदक्षय विष्णु। और देवी देवता है ये जीव तत्व में आते हैं। देवी देवता अलग है, परमात्मा अलग है, भगवान का प्रकाश अलग है, भगवान स्वयं अलग है। तो देवी देवताओं का पूजा ये ईश्वर की पूजा के विधान में नहीं आता है। यहाँ पर ईश्वर मतलब जो सर्वसत्ताधीश स्वयं भगवान कृष्ण है, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री एक ही होता है भारत का, 2 नहीं होते हैं, तो उसी प्रकार से पूरे जगत का जो नियंत्रक है एक ही एक कृष्ण है, लेकिन उस प्रधानमंत्री के नीचे कई सारे मंत्री होते हैं, एमएलए पीए बहुत सारे होते हैं। उसी प्रकार से ये देवी देवता भगवान के नीचे जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके हेड है, डिपार्टमेंट हेड कह सकते हैं देवी देवताओं को। तो इसमें देवी देवताओं का कुछ है ही नहीं। ठीक है, कौन मुझे इसको अच्छे से बताकर समझाएगा जितना मैंने समझाया है? फिंगर को रेज कीजिए, सूर्य का उदाहरण देकर। जी बताइए। जी, रेखा पायल। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम से भक्तों को दंडवत प्रणाम।
गुरुजी पहले आपने कहा कि भगवान कौन है? हम भगवान को कैसे जान सकते हैं? तो भगवान की जानने के लिए हमें 3 इनके विभिन्न पहलू भी होते हैं। जैसे एक प्रकाश के रूप में जब ये सूर्य आते हैं, तो हम कहते हैं कि ये भगवान है, हम उनको प्रकाश के रूप में लेते हैं। दूसरा है कि हमने देखा उनका आकार, उनके आकार के रूप में हमने उनको देखा और उनको हमने आकार मान लिया। तीसरा जब हमने और विस्तार से उसको देखा, उसको जानने की कोशिश करी और विस्तार से देख कर के हम उसमें देखा तो हमने देखा कि सूर्य एक व्यक्ति है, जो सूर्यदेव भगवान है। इसी तरह कृष्ण को जानने के 3 स्वरूप होते हैं। पहला स्वरूप हो गया ब्रह्म स्वरूप, जिसमें निराकार परम ज्योति के रूप में पूजा की जाती है। ये प्राइमरी लेवल का होता है, जो फर्स्ट से फिफ्थ तक के लेवल का हो गया। दूसरा जब थोड़ा आगे हम जानते हैं इसके बारे में, हम आगे बढ़ते हैं, तो परमात्मा के रूप में हम इनका रूप देखते हैं और ये इसका विस्तारित रूप है, जिसमें हम इनकी उपासना करते हैं। और जब हम और आगे बढ़ते हैं, जूनियर लेवल का ये रहता है परमात्मा के उसमें, और जब हम इससे आगे और बढ़ते हैं, तो हम भगवान के रूप में इनकी पूजा करते हैं और कृष्ण के व्यक्तिगत रूप में एक पूजा करते हैं कि ये एक व्यक्ति मान कर के उनका परिवार, उनका घर, सब उनके जो बंधु-बांधव है, तो ये सीनियर लेवल का वो होगी, उपासना होगी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। जी, जी, जी। ओके, वेरी गुड। तो ये बहुत अच्छा उदाहरण देकर समझाया। तो हर एक व्यक्ति को इस तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि परम सत्य ये 3 इसके स्वरूप है, एक ही नहीं है। और तीनों ये छात्र हैं एक ही पाठशाला के। तीनों सही है, लेकिन तीनों है वह तीनों के तीनों है वह विभिन्न स्तर पर है ना? जिस तरह से मैं पहली कक्षा के विद्यार्थी को 10वीं के कक्षा में नहीं बिठा सकता, उसी प्रकार से जो ब्रह्म ज्योति की पूजा करने वाला है भगवान की निराकार स्वरूप में, है ना, वह भगवान के साकार रूप के श्रेणियों में उनको नहीं बिठा सकते, क्योंकि उसका लेवल उतना ही है। तो उसको और प्रगति करनी होगी, धीरे 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 धीरे। कई जन्म बोलते हैं, गीता में एक श्लोक है, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान्मा प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो अनेक 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 जन्मों के पश्चात हम भगवान कृष्ण की जो गीता है उसको समझने का चेष्टा करते हैं। हाँ, तो आप जितने भी लोग यहाँ पर अभी आए हैं, यहाँ पर अभी 98 लोग भक्त है। तो ये जितने भी 98 भक्त है ना, तो ये 98,000 है ना, क्योंकि भगवान कहते कि मनुष्यानाम सहस्रेषु, हजारों में से एक व्यक्ति मेरे को समझने का प्रयास करता है। तो आप वो 98 है जो हजारों में से एक है, लेकिन आप लाखों में एक भी बन सकते हैं अगर आप नियमित रूप से कक्षा में आकर भगवान को समझने का, है ना, प्रयास करें, है ना। तो इसलिए अनेक 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 जन्मों के पश्चात ये हमें अवसर प्राप्त होता है ना। इस संसार में करोड़पति बनना, अरबपति बनना, हाँ, एक बार आसान हो सकता है ना। थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा जैक लगाएंगे, यहाँ वहां थोड़ा और हाथ पैर हिलाएंगे, हो भी सकता है। लेकिन भगवान के भक्त बनना ये कोई आसान बात नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत जन्म की सुकृतियों को इकट्ठा करके हम गीता को समझने की इच्छा होती है ना। तो इच्छा जो हमारे और आपके हृदय में है, इस इच्छा की चिंगारी को अगर हमेशा जलते हुए रखना है, तो हमें रोज कक्षा में आकर थोड़ा 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 ईंधन डालना पड़ेगा। क्योंकि अगर किसी दिए को अगर हमको जलाते रखना है, तो हमें ईंधन की आवश्यकता होती है। बिना ईंधन के दिया जलता नहीं है। तो इसलिए ये ईंधन लेने के लिए कक्षा में आना पड़ेगा, नहीं तो ये चिंगारी है वो बुझ जाएगी और वापस हम नॉर्मल व्यक्ति की तरह हम फिर उसी चीजों में लगे रहेंगे, है ना। आहार, खाना, पीना, सोना और बच्चे पैदा करना, तो ये तो जानवर भी करते। लेकिन मनुष्य में एक ऐसा गुण है जो परम सत्य के बारे में जिज्ञासा कर सकता है कि क्यों मैं इस संसार में आया हूँ, क्यों मुझे यहाँ दुख भुगतना पड़ रहा है, क्यों ये मेरे बाल सफेद होते हैं, क्यों मेरा शरीर है वह जर्जर हो रहा है, ये मृत्यु के पश्चात मैं कहाँ जाऊंगा। इस सवालों के उत्तर ढूंढने के लिए हमें ये मनुष्य जन्म मिला है। तो इसलिए ये अवसर तो हमें प्राप्त हुआ है, लेकिन
इस अवसर को हम कितना समय तक बनाए रखना है, ये हमारे इंडिविजुअली हमारे हाथ में है। ठीक है, तो ये उदाहरण मैंने दिया। अभी मैं दूसरा उदाहरण दे रहा हूं भगवान को समझने के लिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। हाँ, तो जल में दिखाने वाले आकाश के प्रतिबिंब में चंद्रमा और तारे दोनों प्रतिबिंबित होते हैं, है ना। अगर आपने देखा होगा पानी में तो चंद्रमा भी दिखता है, उसकी परछाई प्रतिबिंब कहते हैं उसको, और तारे भी उसमें दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी वो एक ही स्तर पर नहीं होते हैं। उसी प्रकार भगवान कृष्ण और व्यक्तिगत आत्मा या देवी देवता ये एक ही स्तर पर नहीं होते हैं। तो इसमें से एक उपदेशक है और दूसरा है उपदिष्ट। मतलब भगवान कृष्ण ही उपदेश देते हैं और एक दूसरा है वह उनको स्वीकार करता है जी। तो ये एक दूसरा उदाहरण है। जैसे और मैं एक बार बताता हूं, जैसे मान लो कि अभी एक नदी है, ठीक है, और आप रात को चले गए नदी में, अंधेरा होता है और नदी में आपने देखा है कि चंद्रमा दिखाई दे रहा है, अनेक तारे भी हैं। तो ऐसा दिखाई देता है कि तारे और चंद्रमा शायद एक ही स्तर पर है, लेकिन वो एक स्तर पर नहीं है, है ना। चंद्रमा अलग है, तारे अलग है, बराबर है। उसी प्रकार भगवान कृष्ण और आत्मा एक ही स्तर पर दिखाई देते, जैसे दुर्योधन था, दुशासन था, शकुनी था, पितामह भीष्म थे, अश्वत्थामा था, अर्जुन, पांडव और उनके साथ कृष्ण भी थे। तो ऐसा लगता है कि शायद कृष्ण है वह इन्हीं की तरह एक दो हाथ वाला मनुष्य है, लेकिन नहीं। जिस तरह से चंद्रमा अलग होता है, तारे अलग होते हैं, उसी प्रकार कृष्ण रूपी चंद्रमा अलग है और हम सब जीवात्मा है, उनके सेवक है। ठीक है, ये दूसरा एनोलॉजी है। कितने लोगों को समझ में आया? फिंगर को रेज कीजिए। हाँ, दूसरी चीज बहुत आसान है समझने को, है ना जी। तो ये उदाहरण देकर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ईश्वर को कैसे समझे पहले हमारे दैनंदिन जीवन में। ठीक है, तो ये दो उदाहरण अभी तक मैंने दिए हैं, ऐसे 20 एग्जाम्पल है ईश्वर को समझने के लिए। ठीक है, पता नहीं आज कितना कवर हो करूंगा, कोशिश करता हूं मैं, लेकिन मैं धीरे धीरे जाऊंगा, कोई ऐसा जल्दी नहीं है ना जी। इसमें किसी को संशय है मेरा दूसरे उदाहरण में? जी, गौरी राठौड़। गौरी राठौड़। नहीं गुरुजी, कोई डाउट नहीं है, वो एंड। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो बताओ मैंने क्या बताया। गुरुजी आप माइक बंद हो गया तुम्हारा, माइक शुरू करो आपका। हरे कृष्णा गुरुजी। गुरुजी आपने बताया कि जैसे कि जल में चंद्रमा और तारे दोनों दिखते हैं, लेकिन दोनों समान नहीं है। वैसे ईश्वर और जीव वैसे अलग अलग हैं, आपने बताया। जैसे तारे और चंद्रमा मतलब जल में एक साथ दिखते हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ओके जी, ठीक है। और कोई मुझे बताना चाहेगा दूसरा उदाहरण? कोई प्रयास करेगा बताने का? नए लोगों में से कोई जो आज पहली बार आए हैं, कोई प्रयास करेगा दूसरा उदाहरण बताने के लिए जो अभी मैंने बताया चंद्रमा और तारों का? जी, और कोई बताने का प्रयास करेगा? जी, ओके। ओके, पद्मा पराशर।
हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जैसे आपने बताया कि तारे और चंद्रमा से हम जल में अगर देखते हैं या फिर कोई नदी बह रही उसमें दिखते हैं तो एक ही स्तर पे ऐसे दिखते हैं जैसे कि वो एक ही साथ हैं, लेकिन दोनों में फर्क होता है। एक उदाहरण देख सकते हैं कि दोनों की ऊंचाई में फर्क होता है। तो उसी प्रकार जैसे भगवान है, वो भगवान और जो मनुष्य या फिर आत्मा है वो एक ही स्तर के दिखते हैं, मतलब एक जैसे दिखते हैं। जैसे कि जो आत्मा है उसके भी 4 हाथ पैर, जैसे शरीर के बारे में बोल दिया, और भगवान हम ये समझते हैं कि भगवान के भी 2 हाथ है, 2 पैर है, लेकिन वो देखने में ऐसा लगता है कि एक जैसे, एक स्तर के, लेकिन वो दोनों अलग अलग है, उनकी योग्यताएं अलग अलग है। जैसे हम एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, समुद्र और उसकी बूंद का पानी। जो उस समुद्र का पानी की एक बूंद होती है उसमें भी वो भी उसी समुद्र की होती है, लेकिन दोनों में बहुत अंतर होता है। तो मुझे यही समझ में आया गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, और विजय पांडे, आप कुछ बताना चाहेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी, जैसे आप कह रहे थे कि नदी में चंद्रमा और तारे को एक साथ मतलब अलग-अलग है। प्रभु जी, ये हम जानना चाह रहे थे कि नदी तो बहता हुआ पानी है, तो उसमें चंद्रमा का जैसे और तारा एक साथ कैसे दिखाई देंगे? तो वो तो मतलब वो तो बहता हुआ, उसमें तो नज़र तो नहीं है, शांत जल तो ना है? ये हाँ, जानना चाह रहे थे प्रभु जी। हाँ। जी। एक्चुअली इसमें नदी नहीं बताया गया, जल बताया गया है ना? केवल एक जी। जल है। जिस तरह से जल बहता हुआ भी हो सकता है या फिर स्टैग्नेंट भी हो सकता है, जैसे तालाब हो, है ना? जी, जी। तो जी, जी, जी। जी, तो तालाब में तो वैसे तो एक परछाई होती है ना? परछाई में तो जी, जी। सब दिखता है। जैसे कभी-कभी देखो छोटा बच्चा बोलता है, माँ मुझे चाँद चाहिए। तो माँ क्या जी। करती है? कटोरा लेती है ना, उस कटोरों में जी। दिखाती है, ये देखो चाँद है। तो कुछ जी। ऐसा ही कुछ है ये, ठीक है? जी। जी, जी, जी। जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। तो ओके, तो अभी हम तीसरा एनालॉजी देखते हैं। इसको एनालॉजी कहते हैं। एनालॉजी मतलब उदाहरण, ताकि चीज़ों को हम समझें, है ना? जी। तो तीसरा उदाहरण ध्यानपूर्वक सुनिए। एक वृक्ष में 2 पंछी बैठे हैं, ठीक है? और 2 पंछियों में से एक पंछी है, वह फल को खा रहा है, और दूसरा पंछी उसका दोस्त है, जो उसको केवल देखता रहता है। तो जो पंछी फलों को खा रहा है, उसको फल कभी खट्टे लगते हैं, कभी मीठे लगते हैं। उसी प्रकार जीवात्मा अपने कर्मों के फलों को भोगता है। कभी उसको कर्मफल अच्छे लगते हैं, जैसे सुख, और कभी उसके कर्मफल उसको बुरे लगते हैं, जैसे दुख। और जो दूसरा पंछी है, उसका नाम है परमात्मा, जो उसको देख रहा है, और उस उम्मीद पे वह सोच रहा है कि कभी ना कभी ये इस फलों को खाना छोड़कर मेरी तरफ मुड़ेगा और मेरी भक्ति में लगेगा। तो परमात्मा केवल उसका साक्षीदार होता है। जी। तो ये तीसरा एनालॉजी मैंने दिया। ये सबको समझ में आया? वापस एक बार बताओ। चलो मैं वापस एक बार बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक पेड़ पर 2 पंछी बैठे हैं। एक पंछी है, फलों को खा रहा है। फल उसको कभी खट्टे लगते हैं, कभी मीठे लगते हैं। जैसे खट्टे फल दुख है, मीठे फल सुख है, ठीक है? अभी दूसरा पंछी है, वह उसकी राह देख रहा है, कब ये पंछी फलों को खाना छोड़कर मेरी तरफ देखेगा और मुझे स्वीकार करके भक्ति में लग जाएगा। तो जीवात्मा ये इसी प्रकार अपने कर्मों को, फलों को भोगता है, और परमात्मा उसके केवल साक्षी होते हैं, विटनेस। जी। ओके, कितने लोगों को उदाहरण समझ में आया? तीसरा एनालॉजी, जी, फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी। तो ये जो एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे हृदय में 2 पंछी है, आत्मा, परमात्मा। आत्मा है, वह चीजों को केवल इच्छा कर रहा है, भोग रहा है कि मुझे सुख मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा, मुझे सुख मिलेगा। कभी सुख मिल भी जाता है, लेकिन वो बहुत भौतिक होता है, क्षणिक होता है, और दुख उसका ज्यादा होता है। दुख का जो पीरियड होता है वो, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। लेकिन जब तक कोई दूसरा पंछी आकर उसको बताएगा, बेटा इसको छोड़ दो, और पीछे देखो भगवान है, दूसरा पंछी परमात्मा, उनके ऊपर ध्यान करो, ताकि फिर तुम्हारा रिएक्शन बंद हो जाएगा, ठीक है?
तो ये तीसरा। अभी ईश्वर क्या है? तो ईश्वर एक विटनेस, साक्षीदार है। ठीक है जी। तो इसको मुझे कौन अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है? ये तीसरा एनोलॉजी जी, फिंगर को रेज कीजिए, प्रयास कीजिए। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक फिर आपका मस्तिष्क आपको सोचने में मजबूर नहीं करेगा, है ना? क्योंकि पता है ये माइंड कब काम करता है? जब आप इसके ऊपर ना प्रेशर डालते हो, प्रेशर से ये माइंड काम करता है। अगर आप बोलोगे नहीं तो फिर वो इच्छा है वह मंथन नहीं करेगी, या माइंड वो मंथन नहीं करेगा जी। ओके जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे एक गाछ पर जो दो पक्षी बैठे हुए हैं, एक पक्षी जो कि फल खा रहा है, सुख दुख रूपी मीठे और खट्टे फल, और एक पक्षी जो उसको देख रहा है और ये सोच रहा है कि कब ये सब कर्म फल को छोड़कर मेरे पास आएगा। और ये जो पक्षी होता है वो साक्षीदार होता है और परमात्मा होता है, और ये सब छोड़कर वो कब मेरे पास आएगा वो दूसरा पक्षी सोचता है। हरे कृष्ण। सॉरी गुरुजी, से ठीक से बता नहीं पाई जी। नेक्स्ट और कौन अच्छे से बताएगा जी? सावित्री नेगी। प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। तो हम जो भी कर्म करते हैं, अच्छा बुरा जैसा भी हमारा कर्म होता है, हमारे कृष्ण जी हमें हमेशा हर प्रकार से देख रहे होते हैं। ओके, और कोई? मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे कि आपने बताया कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं और एक पक्षी जो है वो पेड़ के एक मिनट, किसी का माइक चालू है? माइक को जरा बंद कीजिए। महेश पांचाल जी। हाँ हाँ, बोलिए। प्रभु जी, जैसे कि आपने बताया कि एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं और एक पक्षी जो है वो पेड़ के फलों को खाने पे लगा हुआ है, और दूसरा पक्षी उस पहले वाले पक्षी को देख रहा है जो कि फल खा रहा है, और उसको फल कभी खट्टे लगते हैं तो कभी मीठे लगते हैं। जिस प्रकार हम इस जीवन में जी रहे हैं तो हमें कभी दुख मिलता है, कभी सुख मिलता है। तो जो आपने बताया कि जो हमें सुख भी मिलता है तो वो भी क्षणिक होता है और वो भी भौतिक होता है। तो जो दूसरा पक्षी होता है वो परमात्मा होता है, और वो देखता है कि ये कब मुझे देखेगा, और वो जो भी हमारे खट्टे या मीठे फल जो भी होते हैं या जो भी कार्य होते हैं उनका साक्षीदार होता है। और आपने बोला कि जो दूसरा पक्षी होता है परमात्मा रूप में, वो जीवात्मा को देखता है, उस पक्षी को, कि ये कब मुझे देखेगा और कब मेरी भक्ति में लगेगा। गुरुजी, तो जो परमात्मा होते हैं वो हमारे सारे कर्मों के विटनेस होते हैं, यानी साक्षीदार होते हैं। ओके, ठीक है। और कोई प्रयास करेगा जी? विजय पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक जैसे पेड़ पे वृक्ष पर ही दो पक्षी बैठा हुआ है, तो उस पे जैसे एक पक्षी खा रहा है और दूसरा है कि वो देख रहा है। तो एक पक्षी जो खा रहा है तो एक जैसे खट्टे फल और मीठे फल का, तो मीठे फल जो है वो सुख का लक्षण है, और जो खट्टे फल वो दुख का, कर्म का। तो ये नहीं, जो दूसरे पक्षी जो देख रहा तो वो सोच रहा है कि एक पक्षी मुझे मतलब मेरे और कब दिखेगा। मतलब हमारे जीवन में सुख और दुख का जो लक्षण बताया गया है, तो यही इसका मतलब कर्म में प्रारब्ध में लिखा हुआ है प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके ओके जी, धन्यवाद। ओके, और मैं इसको अच्छे से बताने का प्रयास करता हूँ। अभी एक पेड़ पे दो पंछी है, तो दो पंछी कौन से? एक मैं हूँ और मेरे कृष्ण है। ठीक है, मैं और अंदर से मैं आपको बता रहा हूँ अभी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस संसार में जो इस संसार की जो खुशियां है या फिर जो विषय है उसको मैं इच्छा करता हूँ। जैसे मैं अगर बाहर चला गया तो मुझे कोई जिलेबी समोसा दिखाई दिया, है ना, मैंने उसको खा लिया, मुझे लगेगा कि सुख मिलेगा, लेकिन थोड़े समय के लिए लगता है अच्छा है, लेकिन सुबह उठने के बाद मैं टॉयलेट में बहुत बार चला जाता हूँ, तो मुझे पता चलता है कि ये दुखी था। ठीक है, तो मैं सुख दुख के इस तरीके से फंसा हुआ हूँ। अभी जो परमात्मा है कृष्ण, ये एक साक्षीदार है, तो मेरे कृष्ण भी मेरे भीतर है, वो देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है। लेकिन अभी मैंने जिलेबी खाई, मैंने समोसा खाया, मैंने कुछ भी कार्य किया, है ना, उसका रिएक्शन मुझे मिला। ऐसे में मनुष्य जन्म में बहुत सारे रिएक्शन को मैं इकट्ठा कर रहा हूँ।
और उससे मेरा एक नया बॉडी बन रहा है, नया शरीर मेरा डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो अगला जन्म मैं लूंगा तो उसमें ये सारे जितने भी मेरे कर्म है जो मैंने इकट्ठा किए हैं वो फिर मुझे क्या होगा, फिर मुझे वहां भोगना पड़ेगा फलों को। और फिर भगवान का रोल क्या है, भगवान का रोल क्या है इसमें, भगवान जस्ट केवल हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब ये आएगा मेरे पास, कब ये आएगा। लेकिन वो आने की चेष्टा करता है क्या, वो नहीं करता है। वो सोचता है मैं इधर ही रहूंगा, इधर ही रहूंगा, है ना। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि एक बार इंद्र को शाप दिया गया बृहस्पति के द्वारा, और इंद्र है, इंद्र को सुअर का शरीर मिला, और इंद्र का परिवार था, हम दो हमारे दो, और ब्रह्मा जी आए वहां पर उसको बताने के लिए कि अरे इंद्र जी, आप स्वर्ग के राजा हो, आप यहाँ पर गंदी नाली में क्या कर रहे हो, मैं आपको लेने के लिए आया हूं, चलो मेरे साथ। तो इंद्र क्या करते हैं, सुअर के योनि में क्या कहते हैं, अरे ब्रह्मा जी, आपके तो 4 सर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मेरी इतनी अच्छी पत्नी है, मेरे सुंदर सुंदर 2 बच्चे हैं, ये आप ही जाइए और स्वर्ग का राजा बनाइए, है ना, आप बनिए, मैं यहाँ पर संतुष्ट हूं। आपको समझ में आ रहा है ये उदाहरण, तो ये उदाहरण हमारा ही है। तो हमारा जो एक्चुअली जो पोजीशन है बहुत सुंदर है भगवान के धाम में, लेकिन हम यहीं पर दुख भुगतते हुए, है ना, इंद्र की तरह हम भगवान को कह रहे हैं मैं यहीं पर अच्छा हूँ, मैं बहुत यहाँ पर संतुष्ट हूँ, मेरा परिवार है, 1 BHK फ्लैट है, मेरा 50,000 वाला जॉब है, पेंशन भी आएगी मेरी, बस एक लोन मेरा कर्जा है चुक जाए, और इस तरीके से मैं यहीं पर रहूंगा। तो ऐसे ही कितने लोगों ने योजना बनाई भी होगी, लेकिन क्या उसको भगवान यहाँ पर परमानेंटली रखते हैं, क्या वो रखना चाहेगा वो रह सकता है, तो इसका उत्तर है नहीं। तो हम ऐसे बैंक में क्यों इन्वेस्टमेंट करें जो बैंक बाद में डूबने वाली है, क्या लगता है आपको, क्या कोई ऐसे बैंक में इन्वेस्टमेंट करेगा जो बैंक डूबने वाला है, कदापि नहीं। तो हम क्यों ऐसे बैंक में इन्वेस्टमेंट करें, है ना। तो हमें ऐसा बैंक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो मृत्यु के बाद भी उसका ब्याज आता रहे, क्या लगता है आपको। और वो बैंक क्या है, वो बैंक है भक्ति, यही वो बैंक है। भक्ति करेंगे तो इन्वेस्टमेंट आपका बढ़ता रहेगा हमेशा के लिए, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया तीसरी एनालॉजी। ओके, अभी मैं चौथी एनालॉजी बताने जा रहा हूं, ध्यानपूर्वक सुनिए। ये एक सिंपल है। तो जिस प्रकार सूर्य है वह उदित होता है और अस्त होता है, सूर्योदय होता है सुबह और सूर्यास्त होता है शाम को, उसी प्रकार भगवान का ये संसार है, ये प्रकट होता है और अप्रकट भी होता है। मतलब प्रकट मतलब क्या है, उदय होता है और अस्त होता है। ये जो ब्रह्मांड आप देख रहे हो ना, जहां पर अभी आप देख नहीं पा रहे हो लेकिन आप अनुभव कर रहे होंगे कि इस ब्रह्मांड में मैं जी रहा हूं। अब ये ब्रह्मांड है कुछ समय के लिए ही रहता है, इसका एक एक्सपायरी डेट होता है। जब ये कलयुग खत्म हो जाता है तो एक प्रलय होता है, या ब्रह्मा जी के 100 साल पूरे होते हैं, तो फिर ये ब्रह्मांड है अप्रकट होता है, बराबर है। लेकिन ये बाद में सूर्योदय की तरह प्रकट भी होता है। तो इसी तरह से दुनिया है, ये प्रकट अप्रकट होते। अभी मेरा एक सवाल है कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई, दुनिया बनाने वाले, है ना, क्या तेरे मन में समाही, काहे को दुनिया बनाई, बताइए। कौन मुझे फिंगर का इस प्रश्न का उत्तर देगा, फिंगर को रेज कीजिए। क्यों भगवान ने दुनिया को बनाई, $1 मिलियन क्वेश्चन है, लोग पूछते रहते हैं, है ना। काफी लोग ऐसे फ्रस्ट्रेट होके पूछते हैं कि क्यों भगवान तुमने दुनिया बनाई। बराबर जी, जी ओके। सुमन मेहता जी, हरे कृष्णा, प्रणाम। हाँ बताइए।
प्रभु जी भगवान ने दुनिया इसलिए बनाई, भगवान ने कहा भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूरदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो मैं हर जगत का भोक्ता मैं हूँ इस संसार में, मतलब जो भी ब्रह्मांड है उसका सबका भोक्ता मैं हूँ, पर जीव ने इच्छा प्रकट करी कि मैं भोग करना चाहता हूँ, तो फिर ये दुनिया बनाई गई। यही सुना है मैंने इस फोन में हमेशा, मतलब जी 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 ये जी जी तुम भोग करके देखो तो सही कि सुखी रह सकते हो कि नहीं। ये जी तो जो कृष्ण से विलग हो जाता है तो फिर माया उसको जपेटे में लेती है, और कृष्ण से जो विमुख नहीं होता है वो आनंद में रहता है हमेशा। जी जी धन्यवाद माता जी। ओके, तो एक चीज बताई माता जी ने कि जो भोग करना चाहते उन लोगों के लिए दुनिया बनाई, और एक दूसरा चीज है जिसके लिए भगवान ने इस दुनिया को बनाई, वो दूसरा चीज मुझे कौन बताएगा? जी बताइए जी। प्रयास कीजिए जी, विजय पांडे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हर एक अच्छे कर्म और भगवत प्राप्ति करने के लिए प्रभु जी ये सृष्टि की रचना की गई है, भगवान बनाए। हाँ जी, वेरी गुड। तो ये दूसरा अच्छा बताया आपने कि जिससे हम अच्छे कर्म करें और फिर हम अपने धाम में वापस जा सके। ठीक है, ये एक दूसरा इस सृष्टि को बनाने के पीछे कृष्ण की धारणा है, भगवान की धारणा है। जैसे जेल है, जेल दो लोगों के लिए बनाए जाते हैं। नंबर 1 जो वहां पर है कि कभी सुधरे ही ना, बराबर है। जेल में भी कुछ लोग हैं और मजा मस्ती करने लगते हैं, है ना, उनको लगता है कि जेल में ही रहे। और दूसरा होता है कि जेल के नियमों को पालन करके मैं इससे बाहर निकलूं। तो ऐसे दो प्रकार के जेल में लोग रहते, तो जेल उन्हीं के लिए बनाई गई है। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये संसार एक जेल की तरह है ना। चाहे तो हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम बाद में हमको रुकना पड़ता है। हमारी योजनाओं को सफल बनाने के पीछे भगवान का रोल ज्यादा होता है, क्योंकि जीवात्मा इच्छा करता है, परमात्मा उसको सैंक्शन करते हैं, और फिर प्रकृति उसके लिए सहायता करती है। तो जीवात्मा के पास इच्छा करने का ही स्वतंत्रता है, पूर्ण करने का स्वतंत्रता है, वह उसके कर्म के ऊपर आधारित है। तो ये हो गया चौथा एनोलॉजी। हरे कृष्ण गुरु जी, एक प्रश्न है गुरु जी। हाँ बताए, बोलो। हरे कृष्ण गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। जब हम गोलोक धाम में रहते थे तो अभी प्रभु जी ने बताया कि हमें अच्छे कर्म करने के लिए फिर भगवान के धाम जाने के लिए वापस, इसलिए भगवान ने संसार को बनाया। तो जब हम गोलोक धाम में रहते ही थे तो फिर भगवान को संसार बनाने की क्या जरूरत थी? हमारे अच्छे या बुरे कर्म की क्या जरूरत थी गुरु जी? मेरे समझ में नहीं। अच्छे और बुरे कर्म इसलिए भगवान ने बनाए हैं क्योंकि हम भगवान को केंद्र में रखकर जीना नहीं चाहते हैं, है ना। जब तक कि हम, जैसे अभी आपका बेटा है, कल जाकर अगर आपकी आज्ञा को फॉलो नहीं करेगा, है ना, और अलग अलग कार्य करते हुए दिखाई देगा आपको, तो क्या आप उसको घर में रहना रखोगे? मान लो वो सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है और हंगामा कर रहा है घर पे, तो हम उसको नहीं रखेंगे। तो इसलिए हम कहेंगे कि देखो बेटा, तू मेरा बेटा है, अगर तुमको रहना है मेरे घर में तो अच्छे से रहो ना। मैं तुमको खाने के लिए भी दूंगा, रहने के लिए भी दूंगा, पॉकेट मनी भी दूंगा, लेकिन ये सब चीजें तुम क्यों कर रहा है ना। लेकिन फिर भी वो कहेगा नहीं 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 माँ, मुझे अपनी दुनिया में जीना है ना, मैं यही करूंगा, सिगरेट पीऊंगा, दारू पीऊंगा, है ना, आप मुझे कुछ बोलने का नहीं। तो फिर आप कहेंगे कि ठीक है बेटा, फिर तुमको यही करना है तो फिर तुम अपना रास्ता चुनो, मेरे घर में नहीं आने का। मैं तुम्हारे लिए बोर्डिंग बनाया है, बोर्डिंग में जाके रहो। तो इसी तरह से कृष्ण हमें कहते हैं कि तुम्हें मेरी इच्छाओं को फॉलो नहीं करना है यहाँ पर, तो फिर मेरे लिए मैंने तुम्हारे लिए एक दुनिया बनाई है ना, जहाँ पर तुम्हारे जैसे अनेक तुम्हारे भाई बहन चले गए हैं, उनके साथ रहो, सुधरो और फिर आ जाओ वापस, मैं तुम्हें जरूर लूंगा। तो ये दुनिया इसी तरीके से जीवात्माओं के लिए बनाई गई है।
और इसलिए गोलोक वृंदावन में कितने लोग रहते हैं? वैकुंठ लोक में कौन मुझे बताएगा? वहां पर कितने लोग रहते हैं, या वहां के या टोटल पॉपुलेशन के कितने लोग वहां पर रहते हैं? जी बताइए जी, शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी 75% पॉपुलेशन रहती है वहाँ। हाँ, तो 75% पॉपुलेशन है वह वैकुंठ लोक में रहती है, और 25% पॉपुलेशन इस संसार, इस मटेरियल वर्ल्ड में रहती है। तो आप बोलोगे क्या वहां पर भीड़ नहीं होती होगी? लोकल ट्रेन में तो बहुत भीड़ होती है, बैठने के लिए भी जगह नहीं मिलता है, खड़े खड़े आते हैं हम। तो ऐसा सवाल हो सकता है, लेकिन वहां पर कोई भीड़ नहीं होती है। ओके, वहां पर सब लोग आराम से भगवान के धाम में रहते हैं। तो वहां पर भी सुबह शाम होती है, लेकिन वहां पर हमारी आयु नहीं बढ़ती है ना। और वहां पर आपको सुबह उठने के पश्चात टेंशन भी नहीं आता है कि वापस मुझे इतने काम करने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि वहां पर केवल हमारा शरीर है, अलग होता है, सच्चिदानंद में होता है शरीर, और शरीर थकता नहीं है। जैसे मान लो आपने जितना अपने वहां पर भगवान की सेवा की, तो उतना दुगना शक्ति प्राप्त होता है सेवा करने का। यहाँ पर कैसे होता है? यहाँ पर जितना आप काम करोगे, थक जाते हैं क्या? नहीं थक जाते हैं ना, फिर थकने के बाद सो जाते हैं। बहुत काम कर लिया है ना, कमर दर्द हो गया, पैर दुख हो गए, अभी हम सो जाते हैं। लेकिन गोलोक वृंदावन में ऐसा नहीं है। गोलोक वृंदावन में आप जितनी भगवान की सेवा करोगे और उत्साह आएगा, और मुझे सेवा दो, और दो, और दो, और दो, है ना। तो इस तरीके से वहां पर हमारा मनोभाव हो जाता है ना जी। तो ऐसी दुनिया में आप जाना चाहोगे? कितने लोग जाना चाहेंगे? हम सभी लोग वहां पर, है ना, जाना चाहेंगे कि वहां पर ऐसी दुनिया हो जहां पर कोई रोक टोक ना हो, बस मैं भजन करूं भगवान का। आप, है ना, वहां पर हमेशा वहां की चाल है, वह नृत्य है, वहां का एक शब्द है, गीत है ना। लोग वहां पर चलते नहीं है, नाचते हैं। इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है ना जी। तो जी, तो ये 4 हमने एनालॉजी दी। अभी इसमें से 20 में से 4 ही कवर कर पाए। तो और मैं एक 5वां एनालॉजी देता हूँ, बहुत सिंपल है कि जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ कृष्ण पर आश्रित है। ओके, मोती होते हैं ना, कितने लोगों ने मोती की माला देखी है? छोटे छोटे मोती होते हैं, है ना, सबने देखी है जी। कितने लोगों ने देखी है जो मोतियों की माला या फूलों का हार, जहां पर, है ना, बहुत सारे फूल है, फूलों की माला है, या फिर मोतियों की माला है, प्लास्टिक के मोती होते हैं, है ना जी। तो अभी मेरा सवाल है, क्या उस मोतियों में, उस मोतियों की माला में हार दिखाई देता है, या फिर जो धागा होता है वो दिखाई देता है? धागा जो छोटा सा पतला होता है। तो इसका उत्तर है नहीं, धागा दिखाई नहीं देता है। अगर आप देखोगे ना, एकदम धागा नहीं देख, लेकिन अगर उस धागे को निकाल दिया जाएगा तो मोती वो धागे में गुंथे रहेंगे या बिखर जाएंगे? तो बिखर जाएंगे, बराबर है, ये मोती बिखर जाएंगे, बराबर है। तो अभी उन मोतियों को जो ठीक से गुंथे हुए हैं या गुंथे रहे हैं, वो किसके कारण गुंथे रहे हैं? धागे के कारण। उसी प्रकार इस संसार में जो कुछ भी है, सूर्य है, चंद्र है, या वृक्ष है, या नदी है, समुंदर है, ये जितनी भी प्रकृति है, ये सब कृष्ण के ऊपर आश्रित है। कृष्ण दिखाई देते हैं हमें उसमें? कहीं पर भी कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे हैं, देखो आप, उस धागे की तरह। लेकिन बिना धागे का हार बन नहीं सकता, उसी तरीके से बिना कृष्ण के ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे समुंदर हो, हवा हो, नदी हो, सूर्य हो, चंद्र हो, ये अपना कार्य नहीं कर सकते जी। कितने लोगों को ये एनालॉजी समझ में आई? आखिरी एनालॉजी जी, फिंगर को रेज कीजिए जी। तो हम यहाँ पर परमेश्वर या ईश्वर कंसेप्ट को समझने का प्रयास कर रहे हैं भगवत गीता के माध्यम से। ओके जी।
ठीक है, ओके। तो जी, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें। तो कल हम और चीज़ों को देखेंगे इसी तरीके से, और हम भगवान को जानने का प्रयास करेंगे, है ना? ताकि इस विषय को हम अच्छे से समझे कि भगवान कौन है भाई, किस तरह से इस संसार में उसका रोल है, ठीक है? तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना है, या तो फिंगर को रेज कीजिए, या कुछ कहना है। जी, सुमिता सिन्हा। जी, सुमिता सिन्हा बोलो, हमारा माइक हरे बंद। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे कि हमारे शरीर में ये है मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, आत्मा और परमात्मा रहते हैं। तो जब हम कोई भी वस्तु का आनंद लेते हैं तो वो किसको आनंद आता है? जैसे कि वो मन को आनंद आता है कि वो आत्मा को आनंद आता है, वो किस चीज को आनंद आती है? और दूसरा था हाँ, कि ये सिक्स्थ सेंस क्या होता है गुरु जी? हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। पहले तो ये समझ में आना चाहिए, जैसे मान लो मैंने जिलेबी खाई, तो किसको आनंद आ रहा है? आत्मा को या मन को या हमें? किसको आनंद आ रहा है? तुमको ही पूछ रहा हूँ मैं अभी, चलो। जी, पता नहीं, मन को ही लगता है, जैसे बोलते हैं मन संतुष्ट हो गया, मन को हाँ, अच्छा लगा, ये मन को अच्छा लगता है खाने के लिए। तो हाँ, मन को, लेकिन आपने एक जो बहुत पहले बताया था, एक घोड़े वाला एग्जाम्पल, जिसमें एक व्यक्ति पीछे बैठा रहता है और 5 घोड़े आगे रहते हैं। तो उसमें हाँ, तो आराम से तो वो व्यक्ति बैठता है पीछे, तो उसी को आनंद आता है। लेकिन हाँ, हम लोग जो बोलते हैं ना आमतौर पे कि ना मन हम लोग को संतुष्ट हो गया, पेट भर गया लेकिन मन नहीं भरा, ऐसे भी हम लोग कुछ पूछते हैं ना, हाँ, तो बराबर समझ है। में नहीं आता। हाँ, समझ में इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हम हमारी आइडेंटिटी हम मन से करते हैं, है ना? जैसे कि अभी हम आत्मा है, लेकिन हम अ, आत्मा को न मानते हुए अपने मन को हम आत्मा की आइडेंटिटी हम मन से करते हैं, या मन को ही हम सब कुछ समझते हैं। इसके लिए जैसे अभी गर्मियों का आम है, अभी आम तुमने खा लिया, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि मेरा मन संतुष्ट हो गया। तो आत्मा भी उसका फ़ील करता है। लेकिन हमारे लिए भी आत्मा बहुत ऊपर की स्टेज है, क्योंकि हम अभी तक आत्मा तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? हम जब भक्ति करते हैं ना, तब हम कुछ हद तक हम आत्मा को संतुष्टि दे पाते हैं। क्योंकि आत्मा का खाना क्या है? आत्मा का खाना है आवाज आवाज नहीं आ रही गुरुजी। वॉइस नहीं आ रही है। या अपनी जिह्वा को आनंद दे रहा हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही है गुरुजी। जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आवाज़ आ रहा है मेरा? अशोक चावला को आ रहा है गुरुजी। आवाज़ तो आ रहा है मेरा। जी, बीच मैंने में अभी बंद तक हो जो गया था, कहा वो आवाज़ आ रहा था? बीच में बंद हो गया था गुरुजी। नहीं आ रहा था। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे अगर मैं आम खा रहा हूँ अभी, है ना? आम का मौसम है, आम का उदाहरण दे रहा हूँ। तो अगर मैं आम इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि वह मेरी जिह्वा को संतुष्ट करे, तो मेरा मन ही भरेगा, आत्मा को कोई आनंद नहीं आएगा उसका। लेकिन अगर मैं आम वो भगवान को अर्पण करके खा रहा हूँ, तो उससे मेरा आत्मा भी संतुष्ट होगा। तो उस क्रिया के ऊपर वो आधारित है, और हमारे मनोभाव के ऊपर वो आधारित है कि क्या संतुष्ट हो रहा है ना? जैसे कृष्ण कहते हैं कि जिसने मन को वश कर लिया, उसने पूरे संसार को वश में कर लिया। तो हमारे लिए तो मन है, ये बहुत प्राइम चीज़ है। तो मन संतुष्ट हो गया, तो आत्मा भी संतुष्ट हो सकता है। लेकिन मन में वह कृष्ण भावना या कृष्ण भक्ति घुसनी चाहिए, तब जाके वो आत्मा को उसका लाभ हो सकता है। लेकिन सुख और दुख ये आत्मा ही अनुभव करता है, क्योंकि संसार में हम फंसे हुए हैं, है ना? और हम इस 5 जो विषय है, जो 5 घोड़े हैं, एक सारथी है मन, है ना? मन लगाम है, बुद्धि सारथी है ना? जब तक बुद्धि हमारी परिपक्व है, तब तक आत्मा संतुष्ट रहेगा, सफ़र जो कर रहा है। लेकिन मन अगर खराब हो गया, तो फिर घोड़े हैं वो अलग-अलग दिशा में जाएँगे, और फिर पूरा रथ है वो डैमेज हो जाएगा। तो अभी हमारा सबका रथ डैमेज हुआ है, क्योंकि 5 घोड़े वो अलग-अलग दिशा में घूम रहे हैं। तो इसके लिए बेचारा आत्मा तड़प रहा है अभी हमारा।
भगवान के नाम के लिए, है ना? इस तरीके से हम समझ सकते हैं। ठीक है, और सिक्स सेंस मतलब वही हुआ जो जब हमें भगवान की आवाज़ होती है वो बेसिकली, जो हमें परमात्मा कहता है कि ये गलत है, ये सही है, इस तरीके से। जी, नेक्स्ट सुलेखा। फिर क्वेश्चन था गुरुजी, तो फिर बोला जाता है कि जानवरों में सिक्स सेंस ज्यादा डेवलप होता है, तो क्या उनका परमात्मा ज्यादा एक्टिव होते हैं क्या जानवरों में, जैसे कि सिक्स सेंस? जानवरों में सिक्स सेंस कहाँ होता है? मुझे तो मैंने तो जानवरों में डॉग लोग का बोल देते हैं कि उनको अनुभव हो जाता है, नहीं अनुभव हो जाता है, जैसे कि भूकंप आने वाला होता है तो बोलते हैं कि हाँ भूकंप आ जाएगा, मतलब उन लोग पहले भाग जाते हैं, इस तरीके से सब कुछ सुना है गुरुजी। लेकिन उसको सिक्स सेंस नहीं कहते। सिक्स सेंस मतलब जो भगवान का कनेक्शन जिसका हो, है ना, परमात्मा, उसको कहता है सिक्स सेंस। या फिर ये सिक्स सेंस नहीं हो सकते हैं। इसको हम ये कह सकते हैं कि भगवान ने जानवरों को अपनी रक्षा खुद करने के लिए पहले उनकी, है ना, मस्तिष्क को इस तरह से बनाया है ताकि वो पहले भाग सके, है ना, क्योंकि उनको बुद्धि नहीं होती है, तो उसको सिक्स सेंस नहीं कहते, वो अलग होता है। ठीक है जी धन्यवाद गुरुजी। ओके जी, देखा आखिरी क्वेश्चन। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। गुरुजी मेरा जाप से संबंधित क्वेश्चन है। गुरुजी जैसे कि हम सोचते हैं कि अखंड जाप करते रहे, जैसे कि प्रतिदिन जिस टाइम बैठते हैं उस टाइम करते रहे, लेकिन इतना बुखार लग जाता है कि आंखें भी नहीं खुलती है। कभी ऐसा भी होता है बिल्कुल आंखें नहीं खुलती है और बॉडी पेन रहता है, तो ऐसे में हम कैसे रेगुलर कर सकते हैं? इसके लिए क्या है, ये उपाय मुझे बताइए। ठीक है, हरे कृष्णा पहले तो हमें गुरुजी। ये समझना चाहिए कि अगर मैं बीमार हूँ तो बीमारी अवस्था में हम भगवान के नाम को ज़्यादा समय नहीं ले सकते। जब तक हमारा शरीर अच्छा है, मेरा मन अच्छा है, तो मैं हरि नाम ले सकता हूँ। तो ऐसे समय में हमको प्रयास करना चाहिए। लेट के माला भी कर सकते हैं, अगर ज़्यादा बुखार है तो प्रयास कर सकते हैं। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि मेरा शरीर बिगड़ा हुआ है, तो मुझे पहले शरीर को ठीक करना चाहिए और फिर मुझे अखंड हरि नाम लेने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि हम साधक हैं, हम शुद्ध भक्त नहीं हैं। साधक को कुछ शरीर को, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि साधक के लिए उसका शरीर है, ये उसका प्लेटफॉर्म है। शरीर अगर खराब हो गया, वो भक्ति नहीं कर सकता है। तो हमारे लिए शरीर की रक्षा करना ये पहला हमारा कर्तव्य है, ताकि मैं उस शरीर के बलबूते अच्छी भक्ति कर सकूं, है ना। तो शरीर मेरा अच्छा होना चाहिए, स्वास्थ्य अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्वास्थ्य का उपयोग हम भगवान की भक्ति के लिए करना चाहेंगे। तो बुखार हो या कुछ भी, कोई भी ऐसी असुविधा हो, कोई बीमारी हो, पहले हमें उसका इलाज करना चाहिए और फिर हमें अखंड नाम लेने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, जी गुरुजी, ओके। धन्यवाद। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो जितने भी नए भक्त आए हैं, हाँ 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 बताइए। हाँ हाँ बोलिए जी। मारुति यादव। हाँ 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 जी बोलिए। आपका आवाज नहीं आ रहा है, आवाज कट हो रहा है। मारुति यादव, हाँ। आत्मा आपका आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। आप लॉग आउट करके वापस लॉग इन कीजिए। हाँ अभी आ रहा है थोड़ा सा। एक मिनट। हाँ थोड़ा सा नेटवर्क पे आ प्रभु जाइए। जी, हाँ 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 जी। मृत्यु होने के बाद आत्मा कहाँ पे निकल जाती है? और ये मृत्यु होने के बोलते बाद, हैं ना, ये 13 हाँ 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 जी जी, ये मृत्यु 13 होने के दिन बाद, ये हाँ जी ठीक है, के बाद ओके जी। तो मृत्यु होने के बाद आत्मा कहाँ जाता है? तो इसका उत्तर है कि कम से कम 13 दिन आत्मा उधर ही रहता है, उसी घर में रहता है और अपने प्रियजनों को देखता रहता है और आ, और अपने घर वालों की प्रतीक्षा करते रहता है कि ये पिंडदान करेंगे। 10वें दिन, 11वें दिन, 12वें, 13वें दिन का पिंडदान होता है।
उससे एक शरीर प्राप्त होता है जिसको यातना शरीर कहते हैं, और फिर यमदूत लोग उसको पकड़े हुए रहते हैं, और फिर 13 दिन के पश्चात उसका सफ़र शुरू होता है यमलोक की तरह। कम से कम 365 दिन लगते हैं, है ना। और 16 या 18 स्टेशन आते हैं। कितने स्टेशन आते हैं किसी को पता है यमपुरी तक पहुंचने के लिए? अशोक चावला प्रभु, कितने स्टेशन आते हैं? 16 स्टेशन होते हैं गुरुजी। हाँ, 13 नहीं, 16 16 स्टेशन आता है 16 गुरुजी। स्टेशन आते हैं, और धीरे 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 वह उसको पहले दिन का पिंडदान, श्राद्ध, ये सब करना होता है। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। हमने गरुड़ पुराण के ऊपर लेक्चर लिए थे श्राद्ध के समय, तो उसमें काफ़ी डिटेल में हमने किया था, है ना, चर्चा की थी। तो ठीक है, तो बेसिकली हमें 13 दिन तो उधर ही रहता है आत्मा, और फिर 13 दिन के पश्चात वो चला जाता है अपनी गति के अनुसार, है ना। उस समय वो देखता है कि मेरी माँ रो रही है, पिताजी रो रहे हैं, पत्नी बच्चे रो रहे, लेकिन कुछ नहीं कर सकता बेचारा। तो अभी हमारे पास समय है, शरीर भी अच्छा है, ज्ञान भी मिल रहा है, तो हमें प्रयास करना चाहिए ताकि मैं, है ना, जो मुझे प्राप्त हुआ है उसका मैं उचित लाभ उठा सकूं। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। और वर्षा बेहरा, आपका कुछ प्रश्न है? वर्षा बेहरा जी, ओके। हरे कृष्ण गुरु जी। हाँ, हरे कृष्ण। मन और आत्मा में क्या पार्थक्य है? मन और आत्मा में मैं वापस कह रहा हूँ कि इंद्रियों के ऊपर मन होता है। जैसे इंद्रियां होती हैं कान, नाक, जीभ, त्वचा, है ना, आँख, तो ये सब ज्ञानेंद्रिय होते हैं। इसके ऊपर मन होता है। मन इनको नियंत्रित करता है, इंद्रियों को, और मन के ऊपर बुद्धि होती है। जैसे मन के 3 कार्य होते हैं, फीलिंग, अनुभव करना, थिंकिंग, विचार करना, और विलिंग, इच्छा करना। ये मन के 3 कार्य हैं। और बुद्धि के 3 कार्य है, डिस्क्रिमिनेशन, डिटर्मिनेशन, और जी, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेद करना, और डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय करना। ये बुद्धि का कार्य है। और बुद्धि के ऊपर अहंकार होता है। आवाज नहीं आ रही गुरु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आ रही है गुरुजी? आ रहे गुरुजी, आ रहे गुरुजी, आ रहे हैं। माता जी नेटवर्क एरिया में आ जाइए। हरे कृष्णा जी। आवाज फिर आ रहा है सबको या उन्हीं को नहीं आ रहा? आ रहे नहीं, आ रहा है गुरुजी, आपकी आवाज आ रही है। जी। तो मैंने ये कहा कि बुद्धि के ऊपर अहंकार होता है। अहंकार का कार्य है कि मैं ही सब कुछ हूँ, और मैं ही स्वामी हूँ, मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, तो ये मैं शब्द जितना आता है वो अहंकार का प्रतीक होता है। असली अहंकार मतलब मैं भगवान का सेवक हूँ। लेकिन इस स्थिति को आने के लिए समय लगता है। तो हमारे लिए अभी मन को ही भगवान की सेवा में, भगवान की कथा में लगाए रखना, ये एकमात्र सॉल्यूशन है। और सुबह जल्दी उठ के भगवान के नाम का जप करना ही बहुत ज़रूरी है। जितने भी नए लोग आए हैं उनके लिए ये निवेदन है कि हमारा सत्र सुबह 4 बजे भी लगता है। सुबह 4 से 6 बजे 2 घंटा हम जपा करते हैं ऑनलाइन, तो आप उसमें भी आ सकते हैं और अनुभव कर सकते हैं कि घर में बैठकर ही भक्तों के सानिध्य में आप हरि नाम का जप कर सकते हैं और अनुभव ले सकते हैं, है ना। तो ये सुविधा हम तो यहाँ पर कम से कम 50-60 भक्त आते हैं सुबह 4 बजे, फिर वो लगभग 100 लोग आ जाते हैं, है ना, 4 से 5 बजे के बीच में, तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। और किसी का कुछ सवाल नहीं? ठीक है, आप सबका हरे कृष्णा गुरु जी, धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्ण गुरु जी, हरे कृष्ण गुरु जी, धन्यवाद।